और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोल दिया है। देश का युवा कांग्रेस को भूल चुका है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। कांग्रेस नेगेटिव सोच के साथ आगे बढ़ रही है। एसपी कांग्रेस ने हमेशा देश को बांटा है, पीएम के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। सत्ता का मत कितना खतरनाक होता है, अगर ये देखना है तो कांग्रेस के पतन के साथ आप जोड़ करके देख सकते हैं कि इन्होंने क्रांतिकारियों को भुलाया है, तो आज देश का युवा कांग्रेस को पूरी तरह दफन करके रख दिया है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस पूरी नेगेटिव ट्रैक के साथ चल रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अभी से ही आगे की रणनीति क्या रहेगी ये बनाने में जुटे हुए हैं और संगठन में भी अब बड़े बदलाव भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब कांग्रेस ने संगठन में बड़े बदलाव के संकेत दे दिए हैं और इसी को लेकर कल दिल्ली में राहुल गांधी यूपी प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों और केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। और ये सिर्फ इसलिए ताकि यूपी में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सियासी चक्रव्यूह तैयार किया जा सके। दरअसल यूपी में राहुल गांधी 3 स्टेप प्लान पर काम कर रहे हैं, जहां सबसे पहले समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर फैसला, दूसरा युवा को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करना, तीसरा प्रदेश में संगठन को मजबूत करना। कांग्रेस के यूपी प्रभारी ने तो यूपी में कांग्रेस की गौरवशाली इतिहास दोहराने की बात कही है। मुझे तो ताज्जुब ये है कि 90 साल के बुजुर्ग मुझे खड़े हुए मिल रहे हैं, मतलब इतना उत्साह लोगों के अंदर आ गया है। अब वापस ये समझ लीजिए जो कभी गौरवशाली इतिहास था ना कांग्रेस का, वो दोहराया जाएगा। और इसी लक्ष्य को लेकर दिल्ली में राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की अहम बैठक होगी। कांग्रेस अपने संगठन से संबंधित लंबित मामलों को निपटा लेना चाहती है ताकि यूपी चुनाव में वो सीएम योगी के खिलाफ महागठबंधन वाला मोर्चा तैयार कर सकें। देश भर में हर घर तिरंगा 2026 अभियान के तहत तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो गई है। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखा दी है और इसी यात्रा के जरिए उन राष्ट्र विरोधियों को एक बहुत बड़ा और क्लियर मैसेज भी दे दिया गया है। क्योंकि अब भारत के प्रतीकों, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान का अपमान संगीन अपराध की लिस्ट में आ चुका है। हाल ही में वंदे मातरम कानून बना, जिसके तहत अगर कोई राष्ट्रगीत का अपमान करता है तो जुर्माना और 3 साल की जेल का प्रावधान है। इसलिए योगी ने कहा कि अपमान नहीं सम्मान करना होगा। कांग्रेस के समय में इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी। अब ये नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में, लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करेंगे। लेकिन विपक्ष को शायद राष्ट्र सम्मान करना भी राजनीति का हिस्सा लगता है और ऐसे विपक्ष को आईना मौलाना रिजवी इतिहास के पन्ने पलट कर दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी को ट्रैक से भागने नहीं देगी, वंदे मातरम की आड़ में भारतीय जनता पार्टी को छुपने नहीं देगी। पिछली हुकूमत में तिरंगा का अपमान होता था। देश के हर नागरिक को देश का सम्मान करना जरूरी है और अगर कोई अपमान करेगा तो फिर इसका अंजाम भी बुरा ही होगा।